सुप्रभातं विद्यार्थिनः तदत्र अस्माभिः महाकवि कालिदास विरचितस्य मेघदूतमिति आख्यस्य खण्डकाव्यस्य वा गीतिकाव्यस्य वा तत्र 41 पद्यं यावत् पूर्वकक्षायाम् अधीतम्। अद्य 42 पद्यादारभ्य अग्रे वयं प्रवर्तयिष्यामः। विद्यार्थिनः तत्र प्रसंगः भवन्तः जानन्ति यत् मेघाय यक्षः तत्र स्वकीयायै प्रियायै सन्देशप्रेषणार्थं यत् मार्गवर्णनं करोति तदवसरे सः कथयति यत् उज्जयिन्याः तत्र संगतिम् अवश्यं प्राप्नुहि। तत्र उज्जयिन्याः संगति प्रापणावसरे यानि भौगोलिकानि चित्राणि यानि सामाजिकानि चित्राणि यानि खलु भारतीय सांस्कृतिकनिधिभूतानि विशेषतया उज्जयिन्यां महाकालेश्वरस्य यत् भव्यं यत् तत्र पवित्रस्थानं तस्य पवित्रस्थानस्य वर्णनमपि तत्र कुरुते। तदस्मिन् अवसरे सः कथयति यत् तत्र अग्रे सरणीयम् अग्रे गन्तव्यं तत्र किं गन्तव्यं कथं गन्तव्यं किं वा भवितव्यं तदत्र पश्यामः। तत्र 42 पद्ये तत्र पुनः कथयति महाकवि कालिदासः यक्षमाध्यमेन यत् तत्र अग्रे भवता मेघेन तत्र कार्तिकेयस्य यत् पवित्रं स्थानं तत्स्थानं गन्तव्यं। तदवसरे कार्तिकेयस्य यत् महत्त्वं कार्तिकेयस्य यत् स्थानं तत्स्थानस्य अपि वैशिष्ट्यं तत् प्रतिपादयति। कार्तिकेय जो कि शंकर भगवान के पुत्र है तो देवगिरी नामक एक स्थान है, देवगिरी पर्वत है, महाकार्तिकेय का भव्य स्थान है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से कि तुम्हें जरूर महादेवगिरी जाना है, माँ कार्तिकेय को अभिषेक करना, कार्तिकेय को संतुष्ट करना। तो इस प्रसंग में वो कह रहे हैं तो निष्यंदो छसित वसुधा गंध संपर्करम्यः श्रोत्ररंध्राध्वनित सुभगम दंतिभिः पीयमानः नीचे ही वास्यात्युपजिगमिषो देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्। संधि विच्छेद भाष्यति धन उपजिगमिषोः धन देवपूर्वं भाष्यत्युपजिगमिषोर् देवपूर्वम्। अन्वयः तन्निष्यन्दो छसित शुभसुधा गंध संपर्करम्यः श्रोत्ररंध्र ध्वनित सुभगम दंतिभिः पीयमानः काननोदुम्बराणां परिणमयिता शीतो वायुः देवपूर्वं गिरिम् उपजिगमिषुः ते नीचे ही भाष्यति नीचे ही भाष्यति। छंद वही है, मंदाक्रांत छंद है, संधि विच्छेद हो ही गया, अन्वय हो गया। अब आप देखिए अर्थ, प्रत्येक पदार्थ देखिए पूरी भावार्थ व्याख्या करके आगे हम बढ़ेंगे। तो हे मेघ, हे बादल, यक्ष कह रहा हे बादल, त्वन्निष्यन्दोच्छसित सुवसुधा गंध संपर्करम्यः, ये विशेषण है किसका? शीतो वायु का। शीतो वायु, शीतल वायु, शीतल जो वायु प्रवाहित हो रहा है गंधवती नदी के संपर्क में, वो शीतल वायु, उसका विशेषण प्रयोग कर रहे हैं। तो निष्यन्दोच्छसित वसुधा गंध संपर्करम्यः त्वन्निष्यन्दः, तब यह निष्यन्दः त्वन्निष्यन्दः, तब निष्यन्देन, तुम्हारे वर्षण करने से, तुम्हारे
जलवर्षण से बरसने के कारण उच्छ्वसिता या वसुधा तस्य यह गंधः तस्य संपर्केण यह रम्य तो निष्यंदोच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य। तुम्हारे जल बरसने के कारण, बादल जब बरसेगा, बोले बादल के बरसने के कारण, तुम्हारे बरसने के कारण, बादल के बरसने के कारण जो उच्छ्वसिता वसुधा माने अत्यंत उल्लासित हो गई, आनंदित हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई जो पृथ्वी, उनकी पृथ्वी तपी हुई रहती है। पृथ्वी भया धरा वसुधा माता तपी हुई रहती है गर्मी के कारण। जब बारिश होती है उसको शीतलता पहुँचती है, इसलिए वो प्रसन्न होती है। और वो अगर मानवीकरण करके कभी कई प्रकार कभी कल्पना है कि वसुधा अपने भाव, अपने अंदर जो व्यथा है, पीड़ा है, दर्द, उसको निकालती है बाष्प के माध्यम से, और उससे सौंधी नामक सौंधी एक सुगंधी आती है। पर तत् निश्यंद उच्छ्वसित वसुधा, तुम्हारे जलवर्षण करने से जो उल्लासित हो गई, आनंदित हो गई जो धरती मैया, तो उनसे जो गंध निकला, उसकी जो रस सौंधी सुगंधी है, उस सुगंध के संपर्क के कारण जो रम्य हो गया, रमणीय हो गया शीतल वायु, ठंडा वायु। एक तो गंधवती नदी के संपर्क में आया हुआ, फिर जो पानी गिर रहा है, बरसात हो रही, बरसात के संपर्क में भी शीतल वायु हो जाएगा। और आगे करें, श्रोतरंध्र ध्वनित सुभगम, श्रोतरंध्र ध्वनित सुभगम, श्रोतरंध्र ध्वनित सुभगम दंति भी पीयमाना। श्रोतरंध्र, श्रोतला हाथी की जो सुंडा है, हाथी की जो सुंडा के जो रंध्र है, अग्रभाग में जो छिद्र है, उस छिद्र के द्वारा ध्वनित सुभगम, भाई पीते समय उसको पान कर, वायु को जो पान करने के समय ध्वनित सुभगम माने उसकी जो एक विशेष प्रकार के ध्वनि शब्द उससे निःसृत होता है, उससे सुभग जो सुंदर रमणीय हो गया हो, सुंदरम यथास्य तथा सुंडाग्र छिद्र शब्द सुंदरम यथास्य तथा, मानो उससे जो एक प्रकार की आवाज़ ध्वनि निकलेगी, जो कि हवा एकदम प्रविष्ट होगी छिद्र में। भाई किसी भी छिद्र में जब वायु प्रविष्ट होता है उसमें आवाज़ निकलती है, बांसुरी बजती जैसे बांसुरी में, तो छिद्र में जब हवा वायु प्रविष्ट होता है तब बांसुरी बजती है। तो महाकवि कालिदास प्रकृति के अनेक सूक्ष्म चित्र को देख लेते हैं। आप रघुवंश महाकाव्य में भी महाकवि कालिदास ने जब दिलीप की वनगमन के समय तो प्रकृति के द्वारा उनकी सेवा जो की जाती थी, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि बांस के जो पेड़ है, बांस के पेड़ है, वंश पेड़ है, तो उसमें जो छिद्र बने हुए, तो वायु जब प्रवाहित होता अपने आप वहाँ बांसुरी की आवाज़ निकलती थी, और इसके माध्यम से राजा दिलीप का बांसुरी वादन करके प्रकृति के द्वारा उसका स्वागत किया जा रहा था। तो ये जो प्रकृति का सूक्ष्म चित्र कवि देखने वाले, इसलिए इनको महाकवि कालिदास को प्रकृति प्रेमी व प्रकृति प्रिय या प्रकृति के वरद पुत्र ऐसे भी कहते हैं। महाकवि कालिदास के लिए विशेषण प्रयुक्त होते हैं। तो बोले हाथी के सुंडा के जो छिद्र है, छिद्र के द्वारा प्रविष्ट होने के कारण जो अत्यंत सुंदर शब्द निकल रहा हो, ऐसी दंती भी पीयमान, हाथियों के द्वारा जो दिग्हस्तियाँ भी है, और जंगल में, पहाड़ों में, पर्वतों में जो हाथी निवास कर रहे हैं, तो उन हाथियों के द्वारा पीयमान, पिया जाता हुआ, उस वायु को पीते हुए, ऐसे जो पिया जा रहा है, ऐसा जो वायु, शीतल वायु। कानन उदुम्बराणम परिणमयिता, और कैसा न जंगली उदुम्बर गुल्लर के जो फल है, तो उनको परिणमयिता, पकाने वाला। जो बरसात की प्रारंभ में जब वायु प्रवाहित जब होता है, शीतल वायु, तो उससे जंगल के जो जंगली गुल्लर हैं, तो उनका पकना शुरू हो जाता है, तो उसको पकाने वाला। शीतो वायु, शीतल वायु, ठंडा वायु। देव पूर्वम गिरिम, देव जिसके पूर्व में है ऐसा गिरि, पर्वत माने देवगिरी को, देवगिरी जो कार्तिकेय का निवास स्थान है, जो कि मालवा के एक स्थान है, देवगढ़ है, तो वो देव
पर्वत का देवगिरी कहा जाता है, जहाँ कार्तिकेय का भव्य मंदिर है। तो वहाँ उपजिगमिषु, वहाँ जाने की इच्छा रखने वाले, गंतुम इच्छा जिगमिषु, उपनाम समीपे गंतुम इच्छा यस्य सह उपजिगमिषु तस्य उपजिगमिषु, वहाँ जाने की इच्छा रखने वाले ते, तब ते युष्मत् शब्द षष्ठी एक वचन, तुम्हारे नीचे ही, नीचे भाग में वास्यति प्रवाहित होगा। कौन प्रवाहित होगा? वो शीतल वायु प्रवाहित होगा। कहने कैसे? शीतल वायु तुम्हारे नीचे जैसे प्रवाहित होगा, तुम आगे, तुम्हारी गति बढ़ेगी, क्योंकि वायु ही उसका यान है। पवन गति कहते हैं बादल को, बादल में पवन भी एक तत्व है, क्योंकि आगे पहले कह चुके हैं, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघ, मेघ में जो 4 तत्व है उसमें से वायु भी एक तत्व है, तो वो नीचे के नीचे प्रवाहित होगा। वायु के गति के बिना, वायु के प्रवाह के बिना बादल की भी गति नहीं हो सकती। तो इसलिए तुम्हारी गति के सहायक बनेगा कौन? वो शीतल वायु। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने प्रकृति का जो सौम्य चित्र वर्णन करके यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार का प्रतिपादन किया। वह स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है, और प्राकृतिक पर्यावरण चेतना है ही। और साथ ही जो देवगिरी नामक पर्वत है, वो भौगोलिक चित्र का उपस्थापन किया, उनकी भौगोलिक ज्ञान का परिचय है। साथ ही इतिहास, जो हमारी भारतीय संस्कृति व धार्मिक चिंतन परंपरा में जो प्रसिद्ध कार्तिकेय का स्थान है, उसका भी वर्णन यहाँ किया है उन्होंने। तो आगे और कार्तिकेय की उत्पत्ति के बारे में, रहस्य के बारे में भी बताएंगे, पौराणिक तथ्य को यहाँ प्रकटित करेंगे महाकवि कालिदास। तो इस प्रकार तुम्हें वो वायु प्रवाहित कर लेगा। कहने का आशा है कि तुम शंकर भगवान का दर्शन करने के पश्चात, महाकालेश्वर का दर्शन करने के पश्चात उज्जैनी में फिर उनका जो पुत्र है, क्या है ना, वो कार्तिकेय है, उनका जो पवित्र स्थान है देवगिरी, वहाँ भी तुम जरूर जाओगे। तुम क्यों, तुम्हारी इच्छा है, मैं जाओगे क्या? तुम तो जाओगे ही, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि वहाँ जाने की कोई नहीं छोड़ता है, सब जाना चाहते हैं। क्योंकि कार्तिकेय का भी हमारे पुराणों में हमारे शास्त्रों में जो देवताओं में एक अपूर्व अद्वितीय स्थान है कार्तिकेय का, और उनकी उत्पत्ति का रहस्य भी अत्यंत उल्लासित कर है, अत्यंत हृदय को छूने वाला है वो कथानक। आगे बढ़े, वहाँ जब देवगिरी पर्वत में पहुँचोगे, वहाँ कार्तिकेय का जो स्थान है, कार्तिकेय की जो विशेषता है, उस वैशिष्ट्य को वर्णन करते हुए व कार्तिकेय की उत्पत्ति के रहस्य बताते हुए प्रस्तुत पद्य में कह रहे हैं। 43 पद्य में 43वां पद्य है, तो उसमें कह रहे हैं, तत्र स्कंदम नियत वसती पुष्पमेघी कृतात्मा पुष्पासारैष्णपयतु भवान् व्योम गंगा जलाद्रि रक्षा हेतो नवससिभूता वासवीनां च मुना मत्यादित्यं हुतवह मुखी संभृतं तद्धितेजः। संधि विच्छेद। भवान धन व्योम गंगा जलाद्रिः, भवान व्योम गंगा जलाद्रिः, रक्षा हेतु धन नवससिभृता, रक्षा हेतुर्नवससिभृता, चमुनां धनत्यादित्यं चमुनामत्यादित्यं, अन्वयः तद्धन ही तद्धि अन्वयः। तत्र नियतवसतिं स्कंधं पुष्पमेघीकृतात्मा भवान् व्योमगंगा जलाद्रिः पुष्पासारैः स्नपयतु तति वासवीनां चमुनां रक्षा हेतुः नवससिभूता हुतवह मुखे संभृतं मत्याधीतं तेजः अस्ति। तो बोले तत्र मैंने वहाँ कहाँ? वहाँ देवगिरी पर्वत पर, देवगिरौ नियत वसति, नियतम व नियता वसति यस्य सह नियत वसति तम नियत वसति, जिसकी वसति, जिनका निवास निश्चित है, माने जहाँ हमेशा हमेशा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया है जिसने, ऐसे स्कंदम कार्तिकेय को,
कार्तिकेय के अनेक नाम, स्कंद है, षडानन है, और सरवन है, षणमातृका है, षणमातुर है। तो कई प्रकार का कार्तिकेय के लिए कहा गया है। पहले कार्तिकेयो महासेन सरजन्मा, सरजन्मा भी बोलते, कार्तिकेय महासेन सरजन्मा षडानना। कुमार और कई नाम है अमरकोश में, कार्तिकेय महासेन सरजन्मा षडानना। आगे तो बोले वो जो है स्कंदम कार्तिकेय को पुष्पमेघी कुतात्मा, पुष्पेण मेघी कुतात्मा व पुष्पवत मेघी कुतात्मा, फूल की तरह बादलों से अपने आप को स्वरूप बनाता हुआ, माने पुष्प वर्षा जैसे करते हैं ऐसे हल्का हल्का फुहारे टाइप के बारिश करते हुए, पुष्प मेघी कुतात्मा का मतलब यही है कि अपने आप को फूल का मेघ बना देना, ऐसे करते हुए पुष्पवत मेघी कुतात्मा, फूल की तरह अपनी बादल के जो स्वरूप को बनाते हुए, हे बादल, हे मेघ, भगवान आप या तुम व्योम गंगा जलाद्रि, व्योम गंगा आकाश गंगा की जल जो है, आकाश गंगा भी आकाश में प्रवाहित है, तो उनके जलाद्रि पुष्पासार स्नपयितु, तो पुष्प के फूलों के आसारों से, वर्षणों से तुम स्नपयितु स्नान करा देना। गंगा नदी के जल प्रवाह से, पुष्प वर्षण जल प्रवाह के साथ गंगा नदी के जल में मिले हुए पुष्प के साथ स्नान कराने की तरह तुम अपने को आपको बनाकर ऐसे बरसात के करके उनका स्नान जरूर करा देना। तथी, क्योंकि वही कार्तिकेय जो है स्कंद है, क्या है ना, वासवीनाम जमुनाम, वासवीनम वसो हो इयम वासवी, वसो हो एताः इमाः इति वासवी, वासविनः, वासव्यः, तासां वासवीनां, वसु संबंधी, वसु वाला देवरा, वासव माने देवराज इंद्र, वासवस्य इमाः पवासवीनः, वासवीनः, तो वासवीनां, वासवीनां मतलब देवराज इंद्र संबंधी, चमुनाम नाम सेनाओं का, सैनिकों का, उनके सैन्यों का, रक्षा हेतु हो, उनकी रक्षा करने के कारण कार्तिकेय जी देवराज इंद्र की सेनाओं की रक्षा करने की भूमिका को निभाए थे। इसलिए कहे कि देवराज इंद्र की सेनाओं की रक्षा करने के कारण, व रक्षा करने के निमित्तार्थ बना, व उसी के कारण, उसी हेतु से नवशशि भृता नवशशिनम बिभर्ति, नवः यह शशि, तम नवशशिनम बिभर्ति, यह स नवशशि भृत, तेन नवशश भृता, नूतन चंद्रमा की कला को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शंकर भगवान के द्वारा उतवह मुखे, उतवह अग्निमुख में संवृतम, संचित व संस्थापित अत्याधितम तेज, अत्यधिक तेज प्रताप अग्नि है, अर्थात शंकर का प्रतिमूर्ति वो कार्तिक है। इसमें पौराणिक कथा है कि जब वृत्रासुर नाम राक्षस को मारने के लिए जब देवताओं ने निवेदन किया शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान के जो पार्वती के साथ उन्होंने, बहुत लंबी कहानी है, कुमार संभव में ये बात भी है। तो शिव और पार्वती का जब मिलन हुआ, वहाँ शिव जी का जो वीर्य है, भोज है, तेज है, उसको पार्वती माँ भी गर्भ में धारण नहीं कर पाए, वो अग्निकुंड में जाके गिरा, और अग्नि भी उसको अपने गर्भ में धारण नहीं कर पाई, इतना तेज, प्रबल तेज था। फिर वो नदी में प्रवाहित हो गया वो तेज, और नदी में जाकर वहाँ क्षण देव कृतिकाएँ माताएँ तो वहाँ स्नान कर रही थी, उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। फिर वहाँ से निकला, फिर वो सरवन में जाकर पड़ा, वहाँ से भी निकल गया, सरवन में पड़ा, फिर जा कर के तो कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। इसलिए सरजन्मा भी कहते हैं, षणमातुर कहते हैं, और अग्नि से भी उत्पन्न तत्व है, वो कहा जाता है कार्तिकेय को।
इस प्रकार वो कार्तिकेय जो है अत्यधिक तेजस्वी ओजस्वी लोक मंगलकारी तत्व हैं, वह एक दिव्य शक्ति है। तो उनको जरूर आराधना करना, उनका स्नान इत्यादि करके फिर आगे बढ़ना, ये संदेश है इनका यक्ष का, उसके लिए बादल के लिए परामर्श है। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि और रूपक अलंकार भी है। सरजन्मा कहा गया है, तो कार्तिकेय को सरजन्मा कहने पर यहाँ जो है सरकंड के वन में उत्पन्न हुए सरजन्मा कहा जाता है। अलंकार इसमें रूपक एवं अर्थांतर से दो अलंकार है, दोनों के सम्मिलन से शंकर अलंकार है। आगे बढ़े। ज्योतिर्लेखा बलय गलितम यस्य बर्हं भवानी पुत्र प्रेम्णा कुवलय दल प्रापिकर्णी करोति धौतापांगं धर शशिरुचा पावकेष्टं मयूरं पश्चादद्री ग्रहण गुरुभिः गर्जितेन अर्थयेथा। छंदो ही संधि विच्छेद। ज्योति ही तन लेखा बलई, ज्योतिर्लेखा बलई। पश्चात धन अद्रि ग्रहण गुरुभिः धन गर्जिते ही धनर्थयेथा। पश्चादद्रि ग्रहण गुरुभिः गर्जिते नर्थयेथा। पार्वते पावके दंतम पावके स्तम अन्वयः। ज्योतिर्लेखा बलई गलितम यस्य वर्णम भवानी पुत्र प्रेम्णा कुबले तल प्रापी करणी करोति हरसि रुचा धोता पंगम पावके तम मयूरम पश्चात अद्रि ग्रहण गुरु भी गर्जिते नर्थयेथा। केवल शिव भगवान नहीं, केवल कार्तिकेय नहीं, अभी तो कार्तिकेय के जो वाहन है मोर हैं, तो उसकी भी तुम मानव विरोधन करना, उसके लिए भी तुम सहायक सिद्ध होना, उसको आनंदित करना, उल्लसित करना। ये इस प्रकार कहते हुए कह रहे हैं कालिदास यक्ष के माध्यम से कि ज्योतिर्लेखा बलही विशेषण है किसका? बर्हम का। बर्हम वाला मयूर का जो पंख है, मोर का जो पंख है, वह ज्योतिर्लेखा बलही गलितम। ज्योतिर्लेखा बलही ज्योतिर्लेखा की तरह अर्थात कांतिराजी मंडल से युक्त अत्यंत तेज ओज, बिजली की तरह, बिजली के समान तेज पूर्ण कांति युक्त ऐसी बलायकार ऐसे उसके जो पंख है, मोर पंख है, यूँ गोलाकार होता, अत्यंत तेजस होता, तेज होता, कांति होती, प्रकाश होता। और गलितम जो गिरा हुआ है, यस्य बर्रम जिसके पंख को, मोर के पंख को, कुबले दल प्रापी करने करोति भवानी। भवानी माने माँ भवानी, भवस्य पत्नी, भवस्य स्त्री, भवस्य इयं भवानी, माँ दुर्गा, माँ पार्वती। पुत्र प्रेमणा पुत्र के प्रति, अपने कार्तिकेय के प्रति प्रेम के कारण उसके वाहन मोर के उस पंख को कुबल दली प्रापी करनी करोति, कमल की आभूषण, कर्णाभूषण की तरह करके कान में वो उसको प्रयोग में लेती है। और हरसि रुचा, इसलिए हरसि रुचा शंकर भगवान के माथे पर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की कांति के कारण, प्रकाश के कारण, तेज के कारण, धूतापांगम जिसके अपांग, जिस मोर के नेत्र प्रांत धूत हो गया, सफ़ेद हुआ है, सफ़ेद रंग का है, ऐसे नेत्र प्रांत वाले पावके ही तम, पावकी हिला भगवान कार्तिकेय के तम मयूरम उस मोर को जिसके पंत भाग सफ़ेद हुआ है, ऐसे पश्चात बाद में अद्रि ग्रहण गुरु भी गर्जिते ही, पर्वत के द्वारा ग्रहण करने के कारण जो गुरुत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो पर्वत की गुफाओं में प्रविष्ट होने के कारण, बादल के गर्जन प्रविष्ट होने के कारण जो अत्यंत प्रतिध्वनित हो रहा है, ऐसे गर्जिते ही तुम अपने गर्जनों से, वाद्य यंत्र विशेष के द्वारा निश्रुत शब्दों से जैसे नर्थयेता, उससे उसको नचाना, उसको नचाने काम लग जाना, मत तुम बाजा बज जाना एक तरह से, और तुम वहाँ और उससे नाचेगा मोर। आप देखिए कभी कल्पना कि बादल की गर्जना जब जाकर के पर्वत की गुफाओं में प्रविष्ट होगा, तो जो ध्वनि निकलेगी वो ध्वनि वाद्यंत्र विशेष हो जाएगा और उससे मोर नाचेगा। आप देखिए कवि की कल्पना, कितना सुंदर भव्य वर्णन किया है। इसमें भी शोभावक्ति अलंकार भी है और इसमें पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा का वर्णन किया है कि माँ पार्वती
जैसे कार्तिकेय के जो वाहन है मोर है, उस मोर के पंख को धारण करती है, उनके प्रति पुत्र प्रेम है, स्नेह है, और तुमको जरूर करना है। तो यहाँ कार्तिकेय, मोर, माँ पार्वती, शिव जी के सारे वंशों को वर्णन करने के पीछे यही राज है। महाकवि कालिदास शैव हैं और शिव जी के प्रति अनन्य भक्ति, उनकी निष्ठा, वो जो भाव है वो भाव इसमें अभिव्यक्त हो रहा है। महाकवि कालिदास शिव के परम आराधक उपासक हैं, क्योंकि शिव ज्ञान के अधिष्ठित देवता और लोक मंगलकारी देवता है। शिव का नाम है कि जो मंगल करने वाला है वो शिव है। शंकर है, सम करो यदि शंकर है, क्योंकि उन्होंने पूरा जहर को पान कर लिया था संसार की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना करना बिल्कुल प्रासंगिक है, ये कहने का आशा है। विद्यार्थियों, यहीं आज हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।